देव आर्जव धर्म के पश्चात सत्य धर्म के विषय में 74वीं गाथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं, संप्रति शास्त्रकाराः क्रम प्राप्तस्य चतुर्थस्य उत्तम सत्य धर्मस्य निरूपणं चिकीर्षन्ति। अब यहाँ शास्त्रकार आचार्य श्री कुंद देव क्रम प्राप्त चौथा जो उत्तम संयम धर्म है उसका निरूपण करने की इच्छा प्रकट करते हैं। पर संतावय कारण मोक्तुण वैणम मोक्तुण सपरहिते वैणम जो वदति भिक्खु तुर्यो तत्सद्धम्मो भवे सत्यम्। पर यानी दूसरे लोगों के संतान का कारणभूत जो वचन है उसको छोड़ करके जो स्व और पर के हितकारी वचन को बोलता है, ऐसा भिक्षु के ऐसे साधुओं के तुर्यो यानी चौथा सत्यम धम्मम हवि तस्य यानी उसके चौथा उत्तम सत्य धर्म हुआ करता है। सर्वोदया टीका जो भिक्षु यो भिक्षु समनोवा जो भिक्षु अथवा श्रवण भिक्षाया निर्वद्या यश्चरति सा भिक्षु निर्वद्य भिक्षा के लिए यानी निर्दोष भिक्षा के लिए जो चरण करता है या गमन करता है उसके लिए क्या कहते हैं? भिक्षु कहते हैं। भिक्षु शब्द श्रवण सामान्यस्य वाचकः। भिक्षु यह शब्द सामान्यतः श्रवण शब्द का वाचक है। यतो हि सा भिक्षाचर्या व्रतं सम्यक्तया पालयति क्योंकि वह श्रवण सम्यक रूप से भिक्षाचर्या के जो नियम हैं जो व्रत है उसका पालन करता है, अच्छी तरह से पालन करता है। उत्तम से मूलाचार की गाथा 821 और 939 में कहा है, पैणम वा पायणम वा न करेन्ति आडेव ते कराविन्ति पैणारम्भणीयता संतुष्टा भिक्षमेत्तेने जो भोजन को ना तो स्वयं पकाता है और ना दूसरों से पकवाता है। अपने यहाँ बुंदेली भाषा में ऐसा कहा जाता है, रोटी पहले ही क्या बोलते हैं? प्राकृत से मिलती जुलती बुंदेली भाषा है ना? रोटी पे रही है, रोटी पई गई, पूड़ी पई गई। पैणम प्राकृत में पैणम बोलते हैं, बनाना। पायणम तो बनवा ली पहले ही तो कहा दूसरों से, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? पैणम और पायणम स्वयं तो जो पैणम व पायणम व न करेंगे, बनाना या बनवाना जो स्वयं नहीं करता है,
बना नहीं सकता है, तो भोजन बनवा भी नहीं सकता है। क्या ना रे भैया वो सामग्री बनवा दे, बना दे, बहुत अच्छी लगी। तो बना नहीं सकते हैं और बनवा भी नहीं सकते हैं। ते कला विमति, और दूसरी क्या कह रहे हैं, परिणारंभ नियंता, और जो पकाने के आरंभ से निवृत्त होते हैं, तो जो पकाते नहीं है, दूसरों से पकवाते नहीं हो, जो पकाने संबंधी आरंभ से निवृत्त हैं, उस भिक्षा मात्र से जो संतुष्ट रहते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं, भिक्षु। सहज प्राप्त जो सामग्री हो गई उसका नाम भिक्षु। अथवा जोगेषु मूलयोगम भिक्षाचर्यं च वर्ण्यं सुते अन्यपुरो योगा विहीनैः कया। योगों में यानी साधना में, तपस्या में सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या कौन सी कही गई है, भिक्षाचर्या। भिक्षाचर्या सभी तपस्या में सबसे बड़ी तपस्या कही है, सबसे बड़ी चर्या में सबसे बड़ी चर्या मानी गई है। वर्ण्यम सुक्ते, ऐसा शास्त्र में कहा है, अण्ये पुनो जोगा विरणाण विहीने कया। और भिक्षाचर्या से विहीन यदि कहीं कथन है तो केवल विज्ञान से विहीन लोगों का कथन है। अर्थात जो योगों के को वे लोग करते हैं जो विज्ञान चारित्र से हीन होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है चारित्र का, वे लोग फिर क्या करते हैं, अन्य अन्य प्रकार की चर्या की और चारित्र की बात करते हैं, भिक्षाचर्या की बात नहीं करते। और एक दिन मैंने बतलाया भी था कि जैन दर्शन में तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चारित्रिक विषय कोई बात आती है तो केवल सबसे अधिक खाने पीने की वस्तुओं का आता है। इसका त्याग, उसका त्याग, ये नहीं करना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, और अंत में कुछ नहीं खाना। उसमें सभी प्रकार के खाने पीने का ही त्याग। पूरा का पूरा चरणान योग की यूं कहें एक आधार भूमि है भिक्षाचर्या। भिक्षाचर्या जहां पर है समझ लीजिए वो सबसे बड़ी योगचर्या है, योग साधना चल रही है। तो क्या बतलाया है, जोगीसु मूल योगम, योगों में क्या है वो मूल योग माना गया, महत्वपूर्ण योग माना गया है भिक्षाचर्या। ऐसा सुत्ते वर्ण्यम किसमें कहा है, सूत्र यानी आगम ग्रंथों में ऐसा कहा है, वो सबसे बड़ी श्रेष्ठ चर्या है। बाकी तो जो विज्ञान से विहीन है, अब विज्ञान के दो अर्थ, ज्ञान से विहीन और यहाँ अर्थ ऐसा भी ले सकते हैं शास्त्र से हीन। उनसे जो हीन है वे सब अन्य प्रकार के योगों की बात करते हैं, वे इस चर्या को छोड़ करके वे अन्य प्रकार की बात करते हैं, बहुत ऊंची बात करते, इतना तपस्या करना चाहिए, इतनी उपवास करना चाहिए, इतना ऐसा करना चाहिए, लेकिन आहारचर्या के विषय में शिथिलता है तो उनकी सारी शिथिलता है। किंतु श्रवणो भिक्षुरेव नासा भिक्षुकोस्ति, क्या कह रहे हैं, श्रवण भिक्षु है किंतु ना भिक्षुकोस्ति, भिक्षु और भिक्षक में अंतर डालते हैं। भिक्षु और भिक्षक, भिक्षक तो भिखारी को बोलते हैं, श्रवण भिक्षु ही है, भिक्षा नहीं है, तो ये भिक्षक नहीं होता है। अर्थात नासा दीनता प्रकटयति, दीनता प्रकट नहीं करता है, दे दो भिन्न भिन्न तरह की स्थितियां, दीनता भरी, दयनीयता भरी,
दूसरे को सुन करके दया आ जाए, करुणा आ जाए, उसको दीन वृत्ति कहते हैं। दीन वृत्ति किसको बोलते हैं? अपनी हालत को देख करके, अपनी आवाज को सुन करके, अपनी सारी स्थिति को देख करके दूसरे को करुणा आ जाए। आमतौर पर जितने भी भिक्षुक होते हैं, भिखारी होते हैं, आप देखो उनकी भाषा, दे दो कैसे, ऐसी वो बड़ी दीन, बेचारे क्या करें, हैं? पेट तो आखिर में करना ही है, तो एक दीनता भरी आवाज की, ताकि दूसरे लोगों को दया उत्पन्न हो जाए, दूसरे लोगों को करुणा उत्पन्न हो जाए, ऐसी दीनता भरी वो प्रार्थना करते हैं, मले क्या नाम से याचना करते हैं, तो दीनता। लेकिन साधु तो साधु हैं, भिक्षुक नहीं है, भिखारी नहीं है। क्या है? साधु भिखारी नहीं, मांगते नहीं है। अभी तो नवधा भक्ति पूर्व का आहारम गृह्णाति, कैसा आहार लेते हैं? नवधा भक्ति पूर्वक आहार लेते हैं कि नवधा भक्ति यदि जिसके घर में है उसके यहाँ आहार लेंगे। उत्तम से मूलाचार, मूलाचार की गाथा 819 और 820 में कहा है, नविते अबुद्धिणन्ति पिंडत्थं नवि किंचित् जायन्ति नमोऽवतेन मुनिनो धरन्ति भिक्षं अभासन्ता। पिंडत्थं, पिंड के लिए, भोजन के लिए, क्या? ते ऋणवि अभिथुयन्ति, वे किसी की स्तुति नहीं करते, किसी की खुशामद नहीं करते, किसी की प्रशंसा नहीं करते हैं कि बड़ी खुशामद के साथ उससे चौके की व्यवस्था बनवाएं, आहार की व्यवस्था बनवाएं। कौन? सच्चे भिक्षुक हैं, जो सच्चे साधु हैं, तो वे भोजन के लिए भोजन के लिए सब प्रकार की क्षुणहीनता प्रकट, स्वाभिमानी होते हैं, वे इसके लिए किसी प्रकार की प्रशंसा आदि नहीं करते हैं। लौकिकता में भी देखा जाता है, हर व्यक्ति इतना तो प्रसन्न सम्मान रखता है अपना कि लौकिकता में भी कोई व्यक्ति प्रशंसा के लिए तो बहुत दूर की बात है, ऐसे अवसर पर जाता भी नहीं किसी के घर है। भोजन की बेला में हम लोगों को सिखाया जाता था, अभी भोजन की बेला है, अभी किसी के घर न जाइए, आगे खावे की बेला है, रोटी की बेला है, अभी किसी के घर न जाइए। क्यों? लोग क्या सोचेंगे? बैठे आओ बोले कि खाने के लिए आते हैं। तो मान लीजिए कुछ ऐसे अवसर टाल करके जाते थे, यानी चाहे अपने रिश्तेदारों किसी के यहाँ भी क्यों ना जाना, तो अवसर टाल करके जाते थे, या तो एकदम सुबह सुबह या शाम को जाते थे, या कोई दोपहर में जाते थे। भोजन की बेला में किसी के यहाँ उठने बैठने नहीं जाता है। और दूसरी बात यह है कि कोई छोटे से भी छोटे बच्चे क्यों ना हो, उनको इतना सिखा दिया जाता है कि वो उनके सामने रोटी मोटी भूख प्यास की बात ना करें, है ना। छोटे बच्चे रहते हैं, हम कहीं कुछ देखा कहीं से, मम्मी हमको भी लड्डू चाहिए, तो इतना समझा करके रखा जाता है कि दूसरे के सामने बेटा अपन लोग ऐसा नहीं करते, अपन ऐसा नहीं मानते, अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपन को ऐसा कुछ ना कुछ तो मम्मी वगैरह, नानी मम्मी जो भी रहती है सिखाती रहती है, सबसे अधिक शिक्षा यही मिलती रहती है, उनकी क्लास चलती रहती है, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। तो अब बिल्कुल जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी इच्छा तो हो ही जाती है, कहीं लड्डू बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं किसी प्रकार का, तो देख करके तो
लेकिन वे घूम घाम करके फिर चक्कर तो लगा ही लेते हैं। तो तुम्हें जो कुछ चाहिए हम घर में दे देंगे, घर में बना देंगे, ऐसा सिखाती रहती है। तुम्हें जो भी कोई साधन चाहिए बतला देना, हम घर में बना देंगे, दूसरे की आनी है। कितना व्यक्ति रहते हैं स्वाभिमानता का कितना ध्यान रखते हैं, गृहस्थ लोग भी है ना, स्वाभिमानता का ध्यान रखते हैं। और दो पानी तक नहीं मांगा। हाँ, दीनता भरी कोई बात नहीं करते हैं, दीनता भरी दयनीय भाषा। तो अब जब आम व्यक्ति भी इस प्रकार के अपने स्वाभिमान का ध्यान रखता है, साधु तो बहुत ऊंची बात है, क्या है, बहुत ऊंची बात है। तो वे तो कभी किसी के सामने अपनी दीनता प्रकट नहीं होने देते हैं। हमको ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, इसके लिए क्या करूँ, उपवास करना पड़ता है और अन्न त्याग करना पड़ता है, नमक का त्याग है, शक्कर का त्याग है, किसके साथ? अरे ये तो सब छोटी बातें हैं, मत त्याग करो, ऐसा त्याग मत करो कि दूसरे के सामने तुमको कुछ अपनी कमजोरी दिखाना पड़े, अपनी कमजोरी बतलाना पड़े। नहीं, त्याग करना अच्छा है, लेकिन किसी के सामने दीनता प्रकट करना अच्छा नहीं। तो कह रहे हैं नवीते अबुद्धुनन्ति पिंडत्थम, पिंड के लिए किसी के सामने उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं, स्तुति नहीं करते, उसकी बड़ी शाबाशी नहीं दिखाते हैं। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा भैया, ये तो बहुत अच्छी बहन है, ये तो बहुत अच्छे है ना व्यक्ति हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, अमुक अमुक सारी सामग्रियां बना बना करके ले जाते हैं। अरे तुम इस प्रकार की अपने आप ही तुम्हारी ये सारी की सारी लिप्सा झलक रही है, बहुत बड़ी कमजोरी तुम्हारी झलक रही है। अब आप इस गाथा से मिलान करो, क्या साधु कहलाने लायक रहोगे क्या? यदि ऐसे लक्षण झलके तो फिर साधु कहलाने के लायक नहीं। इसके लिए भोजन के लिए कभी किसी की प्रशंसा नहीं करना। हाँ, किसी की त्याग की प्रशंसा कर दो, किसी की अच्छे तपस्या कर रहा है तो उसकी प्रशंसा कर दो, और भी किसी के पास अच्छे गुण है उसकी प्रशंसा कर दो। लेकिन भोजन के लिए ये तो काम केवल तुम्हारी स्वार्थ जिससे पास जैसी चल रही है, चापलूसी भाषा है, इसके पीछे तुम्हारी मायाचारी चल रही है। ये प्रशंसा के पीछे क्या छिपा है कि ऐसे बने रहे, ऐसी व्यवस्था बनाते रहे, रोज रोज लड्डू पेड़ा ला करके खिलाते रहे। अरे इसको छोड़ो। तो नवीति अभिथुरंती, जो स्तुतियां इस प्रकार की प्रशंसा किसी की नहीं करती, किसके लिए? पिंडत, भोजन के लिए प्रशंसा नहीं करते। णवीय किंची जायंती, और ना किंचित भी किसी वस्तु की याचना करते हैं, किसी भी वस्तु की याचना नहीं करते हैं, मांगते नहीं हैं। मांगते ही, मांगना तो बहुत दूर रहा, इशारे से हाथ तक नहीं करते। कोई पूछे ना, आप लोगे ना महाराज ये सामग्री लोगे, कुछ नहीं होता। वो तो जो देना हो, हमारा त्याग नहीं तो ले लेंगे, और त्याग हुआ तो मना कर देंगे। मना तो कर सकते हैं, लेकिन दाल में नमक डाल तो नहीं कह सकते, ये कुछ नहीं कह सकते। किसमें नमक डाल दो, कि रोटियां चुपर दो, कि या और भी कोई इस प्रकार का दूध में शक्कर डाल दीजिए, ये कुछ नहीं कह सकते। नींबू ला करके रख दो, ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भिक्षु हैं, भिक्षुक नहीं, भिक्षु हैं, साधु हैं। और मौनपदेन मुनियो, कैसे रह गए हैं वे? मौन से, मौन पूर्वक। ऐसे मुनिजन क्या होते हैं? चरंति भिक्षम अथासंता, मौन कुछ ना बोलते हुए मौन से आचरण करते हैं, चर्या करते हैं, आचर्या करते हैं। ऐसी उनकी उत्कृष्ट साधना होती है। और देहित्य दीन कलुषम भासं निच्छन्ति रिसं भोक्तुं अवनीति अलाभेनं मौनं भञ्जते धीरा।
दो रोटी, ऐसा नहीं मानते हैं। देहिंती दीन कलुषम, इस प्रकार की दीनता के कलुषित वचन नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं बोलते हैं। नेच्छन्ति, नहीं बोल इच्छा रखते हैं बोलने की। एरिषम उत्तम भाषण नेच्छन्ति, इस प्रकार की भाषा या ऐसा बोलना की इच्छा नहीं रखते हैं। अविनीदम अविनीति अलाभेन, और बोले हैं अविनीति आहार ना मिलने पर, अलाभेन अगर कुछ नहीं मिला तो अविनीदम क्या करते हैं वे, वापिस चले जाते हैं। लेकिन नए मौनम भंजदे धीरा, वे धीरा धीर वीर पुरुष मौनम ना भंजदे, मौन को नहीं तोड़ते हैं। शास्त्रों में कैसी कैसी कहानी आती हैं, तो महीने महीने के उपवास, महीने महीने के उपवास करते हैं और फिर भी नियम नहीं तोड़ते। अभी जो जन्माष्टमी चली गई, इस दिन की कथा में एक प्रकरण था, इसका कंस के पूर्व, कंस पूर्व में एक मुनि था और बड़ा तपस्वी था, बहुत बड़ी तपस्या करने वाले, बहुत बड़ी साधना करने वाले, और उनके लिए इतनी तपस्या करते थे कि एक एक महीने के बाद आहार के लिए आते थे, एक महीने के बाद, और फिर एक महीने का उपवास कर लेते थे। तो एक बार और उनकी तपस्या से प्रभावित होकर के अनेक देवी देवता सिद्ध हो गए, बहुत सारी रिद्धि सिद्ध हो गई थी। एक दिन क्या हुआ कि वे समय पर देवी देवता बोलते थे कि महाराज श्री धन्य आपके तप त्याग से, हम तो आपके परम भक्त हैं, आप हमारे लिए सेवा का अवसर दीजिए, आप हमारे लिए आज्ञा दीजिए। तो महाराज तो भी साधु थे, बोल देते थे कि भाई जब आवश्यकता पड़ेगी तब आज्ञा देंगे। तो क्या हुआ कि एक बार की ऐसी घटना घट गई कि वे एक महीने के आहार के बाद जब जैसी नगर में प्रवेश करते हैं, तो जो कंस का जिला कोई राजा था, क्या था, तो राजा जो थे उनकी बड़ी इच्छा थी कि महाराज का आहार हमारे घर में हो, हमारे यहाँ। अब राजा तो राजा है, इस धारणा को लेकर के उसने सारे गांव भर के चौके बंद करा दे कि कोई चौका नहीं लगाएगा, महाराज का आहार हमारे यहाँ ही होना चाहिए। अब परिणाम ये निकला कि जैसे महाराज आहार के लिए निकले तो सीधा वो एक चौका था, उनको तो पता नहीं था भी अंदर में और क्या से क्या समस्या है। जैसे महाराज उस चौके के निकट पहुंचने वाले हुए कि अचानक राजा के पास ऐसा समाचार आ गया कि नगर का कोई आवश्यक काम आ गया है, आवश्यक काम आ गया है, अचानक इमरजेंसी मीटिंग होना है, सभा बैठाना है। राजा उसमें व्यस्त हो गए तो महाराज का हाथ नहीं हो पाया, उपवास हो गया, महाराज लौट करके चले गए। दूसरी बार दूसरे महीने में, तो दूसरे महीने में एक और समस्या घट गई। क्या हुआ, एक हाथी जो था, हाथी बिगड़ गया। अब उसको कंट्रोल करने में राजा को पूरी मेहनत करनी पड़ी गई, तो पूरे नगर में क्षोभ मचाने लगा। तो राजा रहता है ना, सारी प्रजा का पालक है, तो प्रजा की रक्षा के लिए सब कुछ। तो राजा दूसरी बार भी नहीं पढ़ पाया। तीसरी बार क्या हुआ कि नगर के किसी मोहल्ले में आग लग गई, तो इस कारण से भी वो नहीं पढ़ पाया। अब महाराज के 3-4 महीने के परिणाम ही निकला, शरीर तो शरीर इतना क्षीण हो गया, इतना कमजोर हो गया कि महाराज धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। और जैसे गिर पड़े तो नगर के लोग दौड़ पड़े, संभाला। अब किसी ने बात खोल दी कि राजा कैसा निर्दयी है, न स्वयं भी आहार देता है और न हम लोगों के लिए आहार देने देता है, न स्वयं आहार देता, न हम लोगों को आहार देना देता है।
जैसी ऐसी बात कही तो क्या हुआ कि अब महाराज की स्थिति इतनी क्षीण हो गई, धीरे धीरे वो बिल्कुल आखिरी समय में अब ये बात उनके अंदर में आ गई। देखता हूँ मैं उस राजा को, यद्यपि उस समय वो सभी देवी देवता भी आ गए, जितनी भी उनकी विद्याएं थी वे आई उनके पास। हमारे लिए आदेश दीजिए, कोई आज्ञा आदेश। महाराज ने कहा नहीं, इस भाव में नहीं, पर भाव में जब आवश्यकता पड़ेगी तब आपको याद करेंगे। देवता चले गए, कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बाद में चलते फिरते कहीं से इसके बाद तीसरे भाव में वो कंस के रूप में उत्पन्न होता है। जब श्री कृष्ण को मारने के लिए जो 7 प्रकार की देवियों को भेजा गया था तो वे देवियां थी जो पूर्व भाव में की गई तपस्या के कारण से उत्पन्न हुई थी। हाँ तो कितने समय तक उसका पुण्य होना चाहिए, बस पीछे सिद्धांत क्या है, पुण्य होना चाहिए। तो बहुत समय तक देवी देवता कोई भी ऐसे सहयोग, अपन कई बार देखते ना कोई किसी से परिचय, ना किसी से कुछ लेना ना देना, ना जानते हैं, लेकिन फिर भी सेवा में ऐसे तत्पर हो जाते कि वो मान लीजिए अपने लोग भी क्या करें उससे अधिक वो सेवा करके दिखा देते। अब इसको क्या कहेंगे, पुण्य कहेंगे और पूर्व भाव का कोई संबंध भी कह सकते हैं। प्रेरणा उत्पन्न होती उनके अंदर में। हम लोग एक बात, जब पहला चातुर्मास भावनगर का करने के बाद 5वां के लिए बिहार कर रहे थे, तो अब कौन सा गांव पड़ा था, कौन दल पड़ा था, कौन सा पता नहीं मुझको, तो एक कोई गांव रास्ते में पड़ा, तो वहाँ मान लीजिए आम स्थिति ऐसी रहती थी, अब कोई ज़्यादा तो अच्छी थी नहीं, तो ज़्यादा लोग भी नहीं थे, 2-3 जने वो और हम 2 महाराज इतनी थी, तो 4-5 जने टोटल थे। तो वे कहीं भी हम लोग चतुर्भुज मेरा स्थान खोज लेते थे और कहीं ना कहीं स्थान मिल जाता था। मेरे स्थान की क्या चाहिए, 2 कमरे मिल जाए बोल, एक कमरे में महाराज, एक कमरे में छोटा हो जाता था बस। अब एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए, मान लीजिए कि चतुर्भुज, और उसके लिए फिर क्या करते थे, शाम को तो सभी एक जगह रुकते थे, फिर सुबह हम लोग सामयिक आदि में बैठते थे, और इसके बाद लगभग पर वो आगे दूसरे में निकल जाते थे, कितने किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर जितना भी चलना है, और वहाँ जा कर के आइडिया ले लेते थे, और जब तक हम पहुँचते तब चौका कंप्लीट हो जाता था। अब क्या हुआ कि वो उनके लिए कहीं स्थान नहीं मिला, नहीं वो शाम को पहुँचते थे, वो लोग शाम को पहुँच जाते थे, है ना, और हाँ ऐसा कुछ था। तो उनके लिए क्या हुआ, कहीं स्थान नहीं मिला ठहरने के लिए, और उस दिन वहाँ का बाजार भी था, भीड़ का भी थी काफ़ी, और योगायोग क्या हुआ कि वो सब स्थान खोज लिया। तो हम लोग भी वहाँ से पहुँचने के निकट आ गए, और वो भी घूम घाम करके सब प्रयास कर लिया, उनके लिए कोई उपाय ना निकला। तो वे वापस आ रहे थे कि अपन गाँव के बाहर ही कोई टेंट वेंट लगा करके या कोई किसी मान लीजिए दूसरे नगर के और दूसरे स्थान देखते हैं, तो वापस आ रहे थे। तो हम लोगों का नगर प्रवेश होने शुरू हो गया, और वहाँ से उनकी वापस गाड़ी आई। तो बड़े उदास भी थे, उन्होंने इतनी उम्र भी थी, मेहनत कर लिया, सब कुछ कर लिया, कोई उपाय नहीं मिला। तो उनका पहला दिन था, अवसर पड़ा कि कहीं कोई आज स्थान नहीं मिला। तो वे आकर के उन्होंने जैसे ही हमसे बोला कि महाराज श्री, तो हमसे डायरेक्ट नहीं बोला, वो सुहास हमारे साथ था, सुहास से बोला कि सुहास कहीं स्थान नहीं मिला, इतने परेशान हो गए, सब स्थान देख लिए, ना स्कूल मिल रहा है, ना कोई जगह मिल रही, ना कहीं नहीं मिल रही है, तो अब क्या, तो अपन और कोई दूसरा स्थान देखो। तो हम चलते महाराज के साथ, आप कोई स्थान देखो, ऐसी बात करने के लिए चतुर्भुज उसके पास वो सब बातें शुरू हुई। अब इतने में ही वो आमतौर पर जैसे हम लोग नगर प्रवेश करें तो भीड़ तो थी, लेकिन पता नहीं हो भीड़ में से एक आदमी हमारे पास आ गया। उसने कहा बाबा जी नमस्कार नमस्कार, साष्टांग उसने नमस्कार कर लिया।
साष्टांग नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद बोले, धन्य है बाबा जी, आज मैंने आपको स्वप्न में देखा है और आपका तो आज हमारे घर में, हमारे जो दुकान में चरण पड़ गए हैं, मेरी दुकान धन्य हो गई। और ऐसा वैसा क्या क्या उसने स्वप्न देखा। आप तो क्या नाम से, मैंने स्वप्न में देखा आज आपके आहार में हमारी दुकान हुआ और मेरी दुकान की तो काया कलप हो गई, आहार होते ही ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब चूंकि वो लोग तो आपस में चर्चा चल ही रही थी तो सब एक टक हो गया उसकी बात को सुनने के लिए। तो भैया आपके यहाँ मिल सकता है स्थान कुछ? हाँ हाँ हाँ, अब चलो। हमारे पूरे वो अनाज की दुकान थी, आड़त थी, मंडी थी, मंडी में उसकी दुकान थी एक। तो उसने पूरा खोल दिया उसने दुकान, एक दुकान मतलब कमरे के अंदर भी एक दो कमरे थे, ऊपर भी कमरे थे, सब खोल। चलो अब इन लोगों सबको शांति मिली। अब उसने, अब यूँ तो शाम को सुबह बिहार होने वाला था, नहीं मैंने स्वप्न में देखा महाराज के आहार हमारे घर में, मैं आहार के बिना नहीं जाने दूंगा। कल तो यही आहार में गए और उसने सारे नगर वाले मतलब जो उनकी मंडी के जो भी लोग थे, कम से कम 300-400 लोगों को भोजन कराया, प्रवचन कराए, हमारा है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब इस स्थिति को क्या कहें, या तो पुण्य कहो या कोई पुराना कोई सहयोग समुद्र होगा कि अपरिचित व्यक्ति। और प्रवचन में भी कम से कम 400-500 व्यक्ति प्रवचन में आए होंगे। भोजन भी 200-250-300 लोगों का उसका भोजन चलते ही रहा था, उसका तो भोजन चलता रहा। तो इस प्रकार की स्थितियां भी पुण्य के उदय से अथवा उसके पूर्व उसके उदय से मान लीजिए उसके लिए हो सकता कोई संबंध हो कि इस प्रकार के। अब अपन देख रहे हैं कोई किसी नगर के, कोई किसी गांव के, कोई कहीं के, कोई कहीं के, ना जान ना पहचान, ना कोई नाम सुना, ना कोई आँख पता, ना कोई कहाँ से इतना सारा संबंध बैठ गए। तो आखिर में ये तो अपन को कहना ही पड़ेगा कि हाँ किसी न किसी भाव का, किसी न किसी पर्याय का कोई ना कोई तो संबंध रहा होगा। और इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण कि भाई मतलब यूं कहें आमतौर पर कि सब घर बार भूल बैठे, सभी लोग घर वालों की किसी की चिंता नहीं रखी, मकान की, दुकान की, रिश्तेदारों की, एक ऐसा संबंध बैठा कि सारे संबंध फीके पड़ गए। तो कहने का अर्थ ये होता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार के व्यक्तियों के पूर्व कहीं ना कहीं से संबंध रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे जो भिक्षुजन हैं, साधुजन हैं, वे अविनीति अलापणम नए मौनम भंजते, आहार ना मिले तो वापिस चले जाते हैं, लेकिन अपना मौन नहीं तोड़ते हैं, दीनता पर नहीं होने देते, गुस्सा नहीं करते। कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं समझते। नहीं, किसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं? कौन सा तुम्हारा उनसे लेना देना है? कोई स्टाम्प लिखा लिया था क्या उनसे? आप किसके ऊपर क्रोध कर रहे हैं? किसके ऊपर? तुम्हारे से कौन सा उनका? रिश्तेदार के लिए भी तुम इतना कुछ नहीं कह सकते हो, फिर तो उनकी कोई रिश्तेदारी भी नहीं तुम्हारी उनसे। इसके लिए आंखें दिखाना तो ये तो व्यर्थ की अज्ञानता भरी चेष्टा है। सच्चे सत्य, और ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति और ही दूर हो जाता है। वैसे तो कोई व्यक्ति फिर भी पिघल जाए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में तो और दूर हो जाता है। हमको क्या लगा देना, अपन ने थोड़ी श्रद्धा से लगाया था, हमने परख लिया तो कैसे है, ऐसे लक्षण हैं, हम तो दूर ही खड़े, कभी नहीं जाएंगे उनके पास। ऐसी ऐसी स्थितियां, तो सच्चे साधक क्यों ना क्यों अपनी साधना का अपना गौरव प्रकट करें। किसके ऊपर गर्म होना, किसके आंखें दिखाना, तो वे बिना आहार के लौट जाना अच्छी बात है,
लेकिन ना किसी के सामने दीन था और ना किसी के सामने आक्रोश रोष कुछ भी नहीं। और नए मौनम भंजते धीरा, वे धीर वीर पुरुष मौन को भी भंज नहीं करते। आमतौर की स्थिति ये है, अगर ऐसा प्रसंग आ जाए लौट करके आराम से समता के साथ सामायिक में बैठ जाओ, अथवा तरीका है अपने गुरु से ही बात करो। अन्य ग्रस्तों, क्योंकि जितनी तुम ग्रस्तों से बात करोगे वो तो वैसे एक परेशान हो गए हैं और दूसरी ओर प्रार्थना कर करके और परेशान कर देगा। नहीं किसी को क्रोध आ रहा हो तो भी वो भड़क जाए। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है। कई बार हम लोग विधि लेकर के जब निकलते थे, अभी तो विधि बहुत कम कर दी है क्योंकि सबका चिंतन ध्यान रहता है, छोटी मोटी विधि। पहले जब छुल्लक हमारे मुनि अवस्था में थे तो विधियाँ तो बहुत सारी, तो कई बार ऐसे मिलते थे कि एक तो बेसी थक गए हैं, चक्कर लगाते तो थक जाते हैं, और जब विधि कहीं मिली नहीं तो अंजलि खोल करके अपन बैठे, तो चारों तरफ से लोग अरे महाराज श्री अब एक बार हो, दो बार हो, फलाना हो, ढिकाना हो, कौन सी विधि थी वो कैसी था फलाना, तो इतनी चिक शुरू होने लगती। हम अधिकांश हम क्या करते थे कि बस विधि नहीं मिली तो आए और मुद्रा छोड़ी और सामायिक में बैठे। तो भी बहुत सारे लोग तो सामायिक में सामायिक के बाद कई बार ऐसे ही प्रसंग आता था। तो फिर बाद में हमको किसी दूसरे व्यक्तियों को पहले कह के रखना पड़ता था, तो ये हम सबको बोले ना कि बड़ा कमी थी, इसलिए कोई बैठे ना सब अपना, तो नहीं तो प्राणायाम करके बैठे ही रहते थे। हम सामायिक भी हो जाएगी तो भी फिर हम क्या करते थे, दरवाजा बंद कर देते। तो कहने का अर्थ है कि साधु जन शांति से लौट करके आ जाते लेकिन अपने मौन को भंग नहीं करते। एकांशो भिक्षु, इस प्रकार से जो भिक्षु हैं, परसंतावे कारण वैणम मुक्तुण, परसंतापक कारण वचनम मुक्त्वा, दूसरों को संतापकारी वचनों को छोड़ करके, यानी वचनानि परान संतापयन्ति तानि कारणानि भूतानि वचनानि त्यक्त्वा, जो वचन दूसरों को संताप उत्पन्न कराए, दूसरों को कष्ट पहुंचाए, ऐसे वचनों को छोड़ करके तादृशानि वचनानि गर्हितानि सावध्यानि च भवन्ति, क्योंकि ऐसे वचन जो हैं वो दूसरों के लिए जो कष्टदायी हैं वे गर्हित कहलाते हैं, सावध्य कहलाते हैं। उत्तम से भगवती आराधना ग्रंथ है। भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 424 824 और से 826 तक कहा है। कक्कसवैणं निष्ठुरवैणं वेशुन्यहासवैणं च जंकिंचि विप्लवां गर्हितवैणं समासेन कर्कश वचन, कर्कश वचन यानी अपशब्द, अशिष्ट वचन, उसको कर्कश वचन कहते हैं। एक तो ये है भैया जी भोजन कर लीजिए, खा लो ऐसे सीधे कर्कश वचन कहलाते हैं। सीधे तरीके से बात नहीं करना, अच्छे तरीके से बात नहीं करना, अच्छी भाषा नहीं बोलना, कर्कश वचन, रूखी भाषा। कैसी भाषा? रूखी भाषा। सुनते ही दूसरे का अपने आप पेट भर जाए। कोई भूखा भी होगा ना, ठीक है तो चलिए तो खा करके ही आए। कर्कश वचन, कर्कश वचन नहीं बोलना चाहिए। अब निष्ठुर वचन, निर्दयता जो वचन बोले जाते हैं, निष्ठुर वचन। कई बार ऐसे वचन आमतौर पर गांव के, देहात के लोग या कोई भी इस प्रकार के प्रकृति के लोग रहते हैं, निष्ठुर वचन।
तेरा सत्यानाश हो जाए, तुम ऐसा हो जाए, तुम्हारा फलाना हो जाए, तुम्हारा ऐसा हो जाए। ये क्या है? निष्ठुर वचन है। कर्कश वचन और निष्ठुर वचन, हाँ क्या फर्क? निर्बल तो उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों कह रहे हैं असत्य हैं, सत्य नहीं है। कर्कश यानी रूखी भाषा, रूखी भाषा, हाथ पैर सब चढ़ाने लगते हैं। रूखी भाषा कर्कश है, निष्ठुर निर्दयी भाषा, निष्ठुर वचन है। और पेशुन्ना चुगली, कैसे? इसकी बात उसको कही, उसकी बात उसके कान में कही, उसकी बात उसके दोनों तरफ से दे दोते। तुम नाचो हम देखें, तुम नाचो हम देखें। अच्छा नहीं नाचो। इसकी सुनी और उसकी सुना दी, उसकी सुनी तो उनकी सुना दी, बस। नारद की तरह स्थिति रहती है, नारद की तरह ऐसे किस्म के लोग रहते हैं, चुगली कहलाती है। आम लोग क्या करते हैं, गुरु के लिए कोई शिकायत करते तो उसको चुगली कहते हैं, जबकि वो चुगली नहीं, और जो चुगली है उसको छिपा लेते हैं। चुगली किसे कहते हैं? चुगली उसे कहते हैं जिसकी बात इस कान से उस कान में पहुंचा देने से बात बिगड़ जाए, वो चुगली है। और जिससे संभल जाए वो चुगली नहीं है। ध्यान रखना है। गुरु से कह दिया है उससे तो संभलेंगे, संभालेंगे। दो तरह से संभालेंगे, या तो मीठे से संभालेंगे, मीठे से संभालेंगे, लेकिन वे संभालेंगे। और दूसरा व्यक्ति तो मजा उड़ाएगा, चुगली करे, घर घर जूता खाऊ जना कुत्ता बने भौंक भौंक मार जा। तब तो आप समझते ये बात अच्छी है कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो आप ही से पूछेंगे कि भाई तुम्हारा कौन सा है। चुगली का अर्थ होता है कि एक की बात दूसरे से कह करके डिस्टर्ब कर देना, आपस में तोड़ देना, आपस में झगड़े को समाप्ति और बढ़ा देना, वो चुगली कहलाती है। दूसरे को उसका देना, वो और उठना चाहे, हाँ दोनों को उकसा दिया तो मर करके क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? नरक के? अरे नार के नहीं, वे देव भी हो गए कदाचित, असुर कुमार के देव बनेंगे। असुर लड़ाई कराने में मजा लेंगे। और आयु देव आयु का बंध हुआ है तो असुर कुमार के बनेंगे, और नहीं हुआ तो नार के बनेंगे। और असुर कुमार के हो भी गए तो फिर असुर कुमार के बाद फिर क्या बनेंगे? अरे एक इंद्री बनेंगे, देव कभी नार के नहीं बनता है। क्या कभी यह काम नजरा करे ऐसा। और फिर विषय चाहे दावान लदयो भरत विलाप करत विषयो कहते चे थावर तन धरे, थावर तन धरे, थावर पड़ेगा। नियम है, सिद्धांत है कि देव कभी भी नरक नरक आयु का बंधन नहीं कर सकता है, और नार की कभी। तो इस प्रकार से क्या बतला रहे हैं? वो चुगली कहलाती है, जो दो व्यक्तियों को आपस में भिड़ा करके और समस्या को और उलझा दिया। सुलझाता तो नहीं है, चुगलखोर क्या करता है? उलझा देता है, उलझा देता है।
बिना माचिस की आग जलाता है। बिना माचिस की ऐसे कैसे हो सकता है? बिना माचिस के आग लगाने वाला। अपन तो भैया वो चिड़िया बनना पसंद करेंगे कि जिसका नाम आग लगाने वालों में नहीं, इसमें आया था और कहानी आज नहीं सुनाई। ऐसी पेशुन्नम हास्यवैणम से, पेशुन्य यानी दूसरों के दोषों को प्रकट करने वाला, हास्य वचन मजाक हंसी मजाक करने वाले, और भी किंचित विप्लव अविप्लव व्यर्थ की बातें करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके जो भाषा होती है, उनके जो वचन होते हैं, वो गर्हित वैणम समासी, संक्षेप में उसको गर्हित वचन कहो, वे अच्छी बातें नहीं है, जो व्यर्थ के बैठे बैठे कुछ ना कुछ बोलते चलते रहते हैं। तो इस प्रकार की भाषा बोलने वाले व्यक्ति के वचन गर्हित हैं। जत्तो पाणवथी लोई दोषा जायन्ति सावज्ज वैणं च अविचारिताखेणं खेनत्ति जहि विमादीयम्। पाणवधादि दोषा, जिससे दूसरे के प्राणों का वध हो जाए इत्यादि दोष को उत्पन्न करने वाले, और जायन्ति सावज्ज वैणम च, ऐसे वे जो सावध्य वचन हैं, ऐसे वचन बोल देना कि जिसकी सुनकर के व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए, अथवा मृत्यु जैसा कष्ट हो उसको। तो कैसा हो सकता है? अविचारिताखेणं खेनत्ति जहि विमादीया, बिना विचारे किसी को थेन दे दिया, ऐ चोर है तो महाचोर है। ऐसे शब्द का प्रयोग सोच समझ करके कहो। बोलने के पहले तौल लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या हमको बोलना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। ऐसा सोच जो व्यक्ति लेता है, ऐसा जो विचार करके बोलता है, वो तो ठीक है। बिना विचारे सोचे कुछ का कुछ बोल देना ये तो ठीक नहीं। बिना सोचे समझे कुछ का कुछ बोल दिया, ऐसे लोग कभी भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, जिनके विचार कोई वचनों में कोई सोच विचार नहीं होता है, अच्छे नहीं माने जाते। और तो क्या, उनका सत्य वचन भी नहीं माना जा सकता। बिना विचारे कोई बात करे, बिना विचारे करो तो तुम सत्य हो क्या, सही हो क्या, तो सही नहीं मानी जाती। तीसरा, परुषम कटुयम वैणम वेरम कलहम च जंभयम गुणै उत्तासनं च हीनमप्य वैणं समासेन। और कौन से अप्रिय वचन हैं? तो बतला रहे हैं, परुषम परुष वचन, कठोर वचन, कड़ुयम कड़वे वचन, वैरम कलहम च जंभय कुड़ई, जिस वचन से वैर भाव उत्पन्न हो जाए, जिस वचन से भय उत्पन्न हो जाए, अथवा अत्यंत प्रकार से व्यक्ति के लिए उत्तासनम से त्रास देने वाले वचन, कष्ट देने वाले वचन, और हीलनमप्य वैणम, हीलन तृष्णा करने वाले अप्रिय वचन जो हैं, उन्हें संक्षेप से अप्रिय वैणम, अप्रिय वचन जानना चाहिए। वे अप्रिय वचन हैं, ऐसे वचन कभी नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर सत्यव्रत की जो धर्म का पालन करने के इच्छुक हैं, उन्हें ऐसे वचनों का त्याग करना चाहिए। ऐसा कथन करने वाली गाथा